अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खालिद बेग आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम भारत की उस सबसे बड़ी और खौफनाक स्ट्रेटजिक कमज़ोरी पर बात करेंगे जिसने बांग्लादेश में आने वाले हालिया इनकलाब के बाद इंडियन आर्मी के नींदें उड़ा दी हैं, और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे आरफ आम में चिकन नेक्स कहा जाता है, ये महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी ज़मीन की एक तंग सी पट्टी है जो पूरे मेन लैंड इंडिया को उसके साथ शुमाली मशरक़ी रियासतों यानी सेवन सिस्टर से जोड़ती है। गुज़श्ता 15 सालों से शेख हसीना वाजद की हुकूमत ने इंडिया को इस कॉरिडोर की कमज़ोरी छुपाने के लिए एक लाइफ लाइन दे रखी थी। हसीना वाजद ने भारत को चट्टागांग और मोंगला की बंदरगाहों तक रसाई, ट्रांजिट रूट्स और रेलवे लिंक्स दे रखे थे, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को अपने शुमाल मशरक़ी बॉर्डर तक रसद पहुंचाने में कोई मसला होता तो वो ये लिंक रोड जो है या एक रास्ता जो है वो भारत इस्तेमाल करता। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश की अवाम ने भारतीय बालादस्ती को जूते की नोक पर रख कर वहाँ से इंडियन लॉबी का सफाया किया है, भारतीय फ़ौज एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी डरावने ख्वाब में फंस चुकी है। अब भारत के पास अपनी शोर ज़दा शुमाल मशरक़ी रियासतों तक पहुँचने के लिए सिर्फ वही 22 किलोमीटर की तंग पट्टी रह गई है। और इस खत्ते के अंदरूनी हालात ये हैं कि मणिपुर में एक तवील अरसे से जारी खाना जंगी ने इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ थका दिया है बल्कि उनका मोराल भी बर्बाद कर दिया है। कोकी और मिस्री बरादरियों के दरमियान होने वाली इस लड़ाई में इंडियन फ़ौज का मोराल इतना गिर चुका है कि वो अपने ही शहरियों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। दूसरी जानिब म्यांमार के बॉर्डर पर अरकान आर्मी ने भारत के मिलिट्री जो $1 मिलियन के काला दान मिलिट्री मॉडल प्रोजेक्ट को भी अमली तौर पर गैर मौसर कर दिया है। भारत ने चक्कर नेक का मुतबादल रास्ता बनाने के लिए शुरू किया था, अब उस पर सूरत हाल जो है ये हो चुकी है कि दिफाई तजिया कर रहे हैं। तो एक तरफ बांग्लादेश है जिसके अवाम इंडिया के ख़िलाफ़ शदीद नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ म्यांमार की सरहद पर बागियों का कंट्रोल है, और अंदरून मुल्क मणिपुर और नागालैंड में अलहदगी की तहरीकें एक बार फिर ज़ोर पकड़ चुकी हैं। और उसके अहम सर के ऊपर डोकलाम और चंबी वैली का वो इलाका है जहाँ चीनी फ़ौज मुकम्मल तैयारी के साथ बैठी है। भारतीय डिफेंस थिंक टैंक्स और मिलिट्री जो स्ट्रेटजिस्ट हैं इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर कल को कोई तनाज़ा खड़ा होता है और इस 22 किलोमीटर की जो एक चिकन नेक वाली एक गलतंग सी जगह है इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो भारत की शुमाल मशरक़ी आबादी और वहाँ मौजूद इंडियन आर्मी के दस्ते मुकम्मल तौर पर महसूर होकर रह जाएंगे। इंडिया की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रहा जिसने दहाइयों तक बांग्लादेश और दीगर पड़ोसी ममालिक में अपना नेटवर्क बिछाया और मदाखलत को फ़रोग़ दिया, आज अपनी ही बिछाई बसात में पर मात खा चुकी है। और खुफिया अदारे की ये नाकामी जो है इस पूरी सूरत हाल का वाज़ेह सबूत है कि जब कोई मुल्क बराबरी और सफारतकारी के बजाय अपने पड़ोसियों को तुफैली रियासत बनाने की कोशिश करता है और अपनी ही अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, तो कुदरत की तरफ से जोग्राफिया भी उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। आज इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अमली तौर पर ज़मीन बोझ हो चुकी है। पूरी दुनिया देख रही है कि खित्ते के चौधरी का ख्वाब देखने वाला भारत का अंदरूनी और बैरूनी दिफाई हसार किस तरह रेत की दीवार साबित हो रहा है। और इसका सबसे बड़ी जो मिसाल है इसके लिए वो गुज़श्ता वर्ष 2025 में मई के महीने में भारत की तरफ से शुरू किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन संदूर था, जिसको पाकिस्तान ने जिस बुरी तरीके से नाकाम बनाया, और उसका नतीजा ये निकला कि भारत को पाकिस्तान के हाथों एक ऐसी शिकस्त से दो चार होना पड़ा जिसके बाद भारत अभी तक इस पोजीशन में नहीं, ना ही उसकी फ़ौज कि वो जो है अब दोबारा किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ सके या सोच भी सके। भारत जो है जदीद असला के अंबार ज़रूर ख़रीद रहा है और उसके लिए अपना पैसा भी बर्बाद कर रहा है, तो उसके हवाले से भी भारत के अपने दिफाई तजरियाकार बहुत सारे ये बता चुके हैं कि ये असला की ख़रीदारी बेसिकली इसमें करप्शन जो है, किकबैक्स जो है वो सबसे बड़ी वजह है। और यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी हो या भारत की फ़ौजी क़यादत, वो ये असले के ढेर जो है इसलिए नहीं ख़रीद रहे कि उन्हें किसी मुल्क के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करना है, बल्कि इसलिए ख़रीद रहे हैं कि चाहे वो पहले ख़रीदे गए असले की तरह बेकार हो जाए, वो गोदामों पड़े गल सड़ जाएँ, उन पर हमें किकबैक्स माकूल शक्ल में मिल जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।